फिर हम एक होंगे, फिर चिराग पासवान तो आज तो पशुपति पारस की पार्टी ने कह दिया, केशव सिंह ने कह दिया कि चिराग ने गलतियों को दूर कर लिया, आप तो लोगों से मिल रहे हैं। हमने खबर भी चलाई थी इस पर, और ये कहा था कि साल 1.5 साल के जब समय खुद वो बोल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी नीतीश कुमार जब अलग हो जा रहे हैं एनडीए से, कभी वो बीजेपी से समझौते की बात को नकारते थे कि बीजेपी से कभी समझौता नहीं हो सकता है, तेजस्वी से साथ जाने की कभी बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों चीज हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी गए। ये चिराग पासवान के लिए अवसर है, और ये पशुपति पारस के लिए एक तरह से कहते फरमान हो सकता है जी। पशुपति। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में विस्फोट पर विस्फोट हो रहा है। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, और इस उलटफेर की वजह से जो सियासत का समीकरण बदला है, नए नए समीकरणों के आसार को जन्म दे रहा है। चाचा भतीजा एक हुए हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अब फिर एक चाचा भतीजा एक होने जा रहे हैं। और ये मामला थोड़ा और ज्यादा दिलचस्प है। पशुपति पारस और चिराग पासवान भी एक होंगे। यह बात तकरीबन तय इसलिए भी है क्योंकि चाचा की पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, और बयान यह है कि चिराग पासवान अच्छा काम कर रहे हैं। जिस चिराग से चाचा पशुपति पारस को शिकायत थी, उनकी पार्टी अब ये कह रही है चिराग पासवान लोगों से मिल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और पार्टी एक हो जाए, क्या दिक्कत है, परिवार एक हो जाए। पूरी बात, पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ दो पत्रकार हैं और बिहार के अच्छे पत्रकारों में से एक हैं। तो पहले हम एक बयान आपको सुनाते हैं। केशव सिंह रालोजपा, चाचा पशुपति पारस की पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं, और एक पहचान और है कि चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर एक हो जाए क्या दिक्कत है, लालू नीतीश भी एक हो सकते हैं, और चिराग पासवान की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। केशव सिंह का बयान पहले सुन लीजिए। देखिए, एनडीए में का कुर्मा बढ़ाना है, एनडीए को बिहार में सत्ता में लाना है। पुनः 2024 और 25 में जो चुनाव हो, उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में भी बनानी है 25 में, और 24 में हम लोकसभा में 39 सीट जीते हैं। हमारा टारगेट 35 से ऊपर रहेगा, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी दल को, यदि भारतीय जनता पार्टी को लाना हो, लावे। और चिराग पासवान जी आते हैं। चिराग पासवान जी पहले भी एनडीए का अंग थे, और उनको एनडीए बाहर नहीं किया। स्वयं चिराग पासवान जी अपने एनडीए से बाहर हुए थे। यदि आते हैं और अपने गलती को स्वीकार करते हैं, गलती का क्षमा मांगते हैं, तो उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है एनडीए परिवार में, और एनडीए में उनका लाने का हम लोग स्वागत करें। नहीं तो चाचा के साथ भी कुछ जो शिकायत थी वो दूर हो सकती है। चाचा उनको दल से निकाले नहीं थे जी। उनको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके गलत नीति, गलत उनके क्रियाकलाप को लेकर के जनता से कटे हुए हाई फाई राजनीति, जो पासवान जी का कार्य करने का तरीका था, शैली था, उस तरीका को नकार देने के तो तब के चिराग पासवान और अब के चिराग पासवान में कुछ अंतर है। कारण ही उनको नेतृत्व परिवर्तन किया गया। चिराग पासवान ने ही लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके अलग होने का काम किया जी। लेकिन चिराग पासवान जी व्यापक परिवर्तन लाए हैं, अपने जनता से मिल रहे हैं, जनता के दुख सुख को मुद्दा बना करके लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। जो गलत लोगों से गाइड होते थे, वो गाइड होना बंद कर दिए हैं, कार्यकर्ताओं की बात को सुन रहे हैं। यह सकारात्मक हमको संदेश मिल रहा है चिराग पासवान के प्रति। चिराग पासवान इन तमाम चीज़ों को अपनाते हुए और अपनी गलती का क्षमा मांगते हुए यदि पारस जी के पास आते हैं, तो हम लोग आग्रह करेंगे अपने नेतृत्व से भी और नेता से कि चिराग पासवान जी को एनडीए में भी लेना चाहिए। यदि आग्रह करके लोक जनशक्ति पार्टी में आना चाहते हैं, तो उनको गलती को क्षमा करते नहीं, उनकी तो अपनी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। अरे रामविलास पासवान बनाए हैं, गलत है। रामविलास पासवान जी का सपना का पार्टी था लोक जनशक्ति पार्टी जी। इस लोक जनशक्ति पार्टी को मर्ज कर करके पूरा लोक जनशक्ति पार्टी बन जाए, यह खुशी की बात होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी एक हो जाए और परिवार एक हो जाए। पार्टी और परिवार कौन चाहेगा कि टूट जाए जी। पार्टी भी एक रहे, परिवार भी एक रहे। जो गलत नीति है, गलत सिद्धांत था उनको, उसको त्याग दे और अपना पुराने फॉर्म में आ जाए। तो आपने तो बहुत बड़ी खबर दे दी है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। आप ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान से जो शिकायत थी उस बहुत चीज़ें बदली हैं चिराग पासवान में, बहुत अच्छी आदतें चिराग पासवान में आई हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
और पार्टी भी एक होनी चाहिए, परिवार भी एक होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कड़वाहट बहुत हद तक कम हो चुकी है। कड़वाहट देखिए, हम कहते हैं कि जो आपको जदयू का जन्म क्यों, लालू यादव के कुशासन के खिलाफ, जंगल राज के जी। और लालू यादव के कुशासन जंगल राज के खिलाफ जिसका जन्म हुआ, वह दोनों एक होकर के महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं। तो यहाँ तो एक परिवार से दो फाड़ हुआ है। दोनों लोगों को एक हो जाने में क्या दिक्कत है? दोनों परिवार के दोनों सदस्य एक हो जाए, रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करें और लोक जनशक्ति पार्टी का जिस सपना को लेकर के रामविलास पासवान जी जन्म दिए थे, उस सपना को साकार करने का काम करें हम। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नमन मिश्रा हैं, भारत लाइव के संपादक हैं। पहले नमन जी आप ही के पास जाएंगे। इस बयान को सुनने के बाद आपका अनुभव क्या कहता है? कितनी उम्मीद है कि चाचा भतीजा आप तकरीबन एक होने जा रहे हैं? ये उम्मीद नहीं है, ये अवसर है जी। ये चिराग पासवान के लिए अवसर है और ये पशुपति पारस के लिए एक तरह से कहा जाए फरमान हो सकता है। जी। पशुपति पारस जैसे 7 पार्टियों का जो समूह बना, जी। जब तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि सारा का सारा विपक्ष हमारे पास है, हम भाजपा के खिलाफ एक प्रचंड अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं और हम उस घोड़े को छोड़ेंगे यहाँ से तो वो चल जाएगा कन्याकुमारी तक और फिर भाजपा का बुरा दिन शुरू हो जाएगा, जिसका कहते डूबते को तिनके का सहारा। अब भाजपा अपना रुख मुलायम करेगी। यहाँ से चिराग पासवान के अलावा कोई और सहयोगी उसे नजर नहीं आ रहा है। पशुपति पारस ट्रॉफी के तौर पर एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन असल नेता चिराग पासवान है। रामविलास पासवान ने जिसे बिहार की राजनीति सौंपी थी, जो उत्तराधिकारी है उनका, वो चिराग पासवान। चलिए आप ही के मुताबिक यह भी समझे कि ठीक है, अमित शाह के आदेश पर, निर्देश पर ही सही, पशुपति पारस खुद न कहकर अपने नेताओं को काम पर लगा दिया है और जिस नेता के साथ सबसे ज्यादा तलखी रही है चिराग पासवान की, केशव सिंह के साथ, उन्हीं को काम पर लगाया है कि अब आप इस तरह। केशव सिंह आप ही आग लगाया हुआ है। केशव सिंह ने ही पार्टी तोड़ी थी और जो तोड़ता है उसे निर्माण का फिर दिया जाता है। केशव सिंह ने आपके इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब ये बात कंफर्म कर दी, तो आप मान लीजिए कि पशुपति पारस का ही ये मंतव्य है। आखिर आप खुद सोचिए, पहले 24 का चुनाव है, 2 पार्टियां लोजपा नाम से अगर रहेंगे एनडीए में, अपने आप में ये कंफ्यूजन का विषय। वही केशव सिंह कह भी रहे हैं कि दोनों पार्टी एक हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल विलय होगा, बिल्कुल पुरानी लोजपा वापस आएगी। रामविलास पासवान के सपने को पूरा करने के बाद फिर से चाचा भतीजा को मौका मिलेगा। जब नीतीश और तेजस्वी एक हो सकते हैं तो ये तो दोनों ब्लड का, वही बात केशव सिंह भी कर रहे हैं, इनका तो खून का रिश्ता है, ये तो एक होना ही चाहिए। तो चलिए सिद्धार्थ भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ को आप बहुत बेहतर तरीके से पहचानते भी हैं, जेड+ के संपादक भी हैं और जेड+ जाना माना चैनल है। बिहार के लोग तो कम से कम इसको खूब पसंद करते हैं। सिद्धार्थ, बहुत नजदीक से आप सियासत को भी देखते हैं। चाचा भतीजा एक होने जा रहे हैं और एक इंटरव्यू हुआ है, बयान भी दिया है केशव सिंह ने। रालोजपा जो पशुपति पारस की पार्टी है, उसके प्रदेश प्रधान महासचिव हैं, चिराग पासवान के बड़े दुश्मन हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार की सियासत में क्या बदलाव होगा और इस बयान का क्या मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि अब तकरीबन तय है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों में अंतर है। राजनीति एक वो भी थी जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने की थी, जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। राजनीति एक जो बिहार में हुआ, नीतीश कुमार को कोई पढ़ नहीं सकता है। नीतीश कुमार के बयान भी अलग अलग तरीके के आते थे। कभी वो बीजेपी से समझौते की बात को नकारते थे कि बीजेपी से कभी समझौता नहीं हो सकता है, तेजस्वी से साथ जाने की कभी बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों चीज हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी गए, तेजस्वी से भी उन्होंने हाथ मिलाया। तो इसमें कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में चाचा भतीजा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों एक हो जाए, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन रही है, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो लोजपा है, चाहे दोनों चाचा भतीजे हो, कहीं ना कहीं उनसे मान मनोबल का एक दौर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इन दोनों जो नेता है, इनका जो वोट बैंक है बिहार में अच्छा खासा वोट बैंक है, लगभग 10 से 12% इनका वोट बैंक है, जो कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए एक डूबते के लिए तिनका का सहारा साबित हो तो बीजेपी को डूबते को तिनके की सहारे की जरूरत है, तो चिराग पासवान ही सही। और जब एनडीए में आर्गुमेंट देना चाहेंगे, जी आपको याद होना चाहिए, आपने लिया था, किसने लिया था, सुजभान जी का इंटरव्यू। सुजभान जी ने कहा था उस कमरे में जब टूटा तो दोनों पार्टी कि 1-2 साल का समय है, चिराग पासवान जी को हम लोग समय दे रहे हैं
जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको दूर कर लेंगे, फिर हम एक होंगे, फिर चिराग पासवान तो को एक आज साथ तो लेंगे। पशुपति पारस की पार्टी ने कह दिया, केशव सिंह ने कह दिया कि चिराग ने गलतियों को दूर कर लिया। आप तो लोगों से मिल रहे हैं, हमने पहले खबर भी चलाई थी इस पर जी। और ये कहा था कि साल 1.5 साल के जब समय खुद वो बोल रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी नीतीश कुमार जब अलग हो जा रहे हैं एनडीए से, तो आप समझिए बहुत बड़ी बात सिद्धार्थ ने छेड़ दी कि वो वोट बैंक तो एक ही ना है। अगर पशुपति काट लेंगे तो चिराग ने का नहीं होगा, चिराग काट लेंगे तो पशुपति का नहीं होगा, अंततः ये किसका नहीं होगा, भाजपा का नहीं होगा। इसीलिए शायद भाजपा ये चाह रही है कि दोनों एक हो जाए और इस वोट बैंक को जोड़कर वो अपने पाले में यूज करे। 8-10% वोट बैंक है, शुद्ध फायदा है भाजपा का। तो चलिए, भाजपा का फायदा है। और नमन मिश्रा, इनका अनुभव ये कहता है कि ये सब कुछ जो होने जा रहा है बिल्कुल तय है, चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस एक होंगे, लेकिन ये सब कुछ बीजेपी के निर्देश पर, अमित शाह के निर्देश पर होने जा रहा है। इस इंटरव्यू में, इस डिबेट में इतना ही। बहुत बहुत